मौत का खेल। पार्ट 3। पहला शिकार। धीमी, गंभीर, थकी हुई आवाज। खेल ने नियम लागू कर दिया था। अब उसे इंतजार नहीं करना था। अब उसे दिखाना था कि नियम टूटने का मतलब सिर्फ सजा नहीं होता, मतलब होता है मिट जाना। पहला शिकार किसी चीख के साथ नहीं आया। कोई दौड़ भाग नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा, क्योंकि यह खेल खून से नहीं, यादों से शुरू होता है। उस इंसान का दिन सामान्य था। सुबह उठना, आंखें खोलना, छत को देखना। लेकिन छत आज कुछ ज्यादा देर तक उसे देखती रही। उसे यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि इंसान अजीब चीजों को तभी पहचानता है जब वे डरावनी लगे। और यह अभी सिर्फ गलत लग रहा था। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना उससे आधा सेकंड देर से उसकी परछाई दिखा रहा था, इतना कम कि दिमाग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यही वह पल था जहां खेल अंदर घुसता है। दोपहर तक उस इंसान ने 3 बार अपना नाम सोचा। हर बार नाम को पकड़ने में थोड़ी मेहनत लगी, जैसे वह नाम गीला हो गया हो और हाथ से फिसल रहा हो। शाम तक उसके घर में कुछ बदला। कमरे वहीं थे, दीवारें वहीं थीं, लेकिन उन कमरों में उसके होने की आदत कम होने लगी। सोफा अब उसे पहचान नहीं रहा था, कपड़े उसके शरीर पर अजनबी लग रहे थे, और परछाई अब उसके पैरों से थोड़ी दूर चल रही थी, जैसे उसे पीछे छोड़ने की तैयारी कर रही हो। उस रात 12:07 पर उस इंसान ने अपनी आंखें बंद नहीं की। नींद अब सुरक्षित नहीं थी, लेकिन जागना भी नियम के खिलाफ था, और खेल बीच की हालत में सबसे ज्यादा मजा लेता है। रात के सन्नाटे में उसके घर की दीवारों ने कुछ याद करना शुरू किया। पुरानी हंसी, कदमों की आवाज, दरवाजे के खुलने बंद होने की लय। लेकिन यादें पूरी नहीं आ रही थीं, जैसे कोई रिकॉर्ड बीच में अटक गया हो। सुबह हुई, घर के लोग उठे। सब कुछ सामान्य था, बस कुछ कम था। न कोई चीज गायब थी, न कोई इंसान। फिर भी नाश्ते की मेज पर एक खाली जगह बहुत ज्यादा साफ दिख रही थी। किसी ने कहा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि दिमाग खालीपन को शब्द देना पसंद नहीं करता। दोपहर तक घर में उस इंसान का नाम कम बोला जाने लगा। शाम तक नाम बोलने पर अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो। और रात तक उस नाम को याद करने की कोशिश थकाने लगी। यह वही प्रक्रिया थी जिसका खेल इंतजार कर रहा था। यादें धीरे धीरे भारी होने लगी, और इंसान भारी चीजों से दूर भागता है। उस रात लाल दरवाजे के अंदर सूची में एक निशान लगा। नाम पूरा नहीं लिखा गया, बस एक खाली जगह, क्योंकि नाम अब जरूरी नहीं था। पहचान लगभग मिट चुकी थी। अगली सुबह उस इंसान ने घर से बाहर कदम रखा। सड़क वहीं थी, लोग वहीं थे, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा था, और उससे भी बुरा, कोई उसे नजरअंदाज भी नहीं कर रहा था, जैसे वह मौजूद ही ना हो। दुकान के शीशे में उसकी परछाई नहीं दिखी, बस एक खाली फ्रेम था, और खाली फ्रेम सबसे डरावनी तस्वीर होता है। उसने शीशे में खुद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खेल ढूंढने नहीं देता, खेल सिर्फ हटाता है। शाम तक उसकी आवाज उसके ही कानों तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे हवा उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रही हो। रात हुई, 12:07। वह इंसान अपने ही कमरे में खड़ा था, लेकिन कमरा उसे पहचान नहीं रहा था। दीवारें उससे दूर हट रही थीं, छत ऊंची होती जा रही थी, और फर्श ने उसकी परछाई अपने अंदर खींच ली। कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक एहसास कि अब किसी को उसकी जरूरत नहीं है। और यही खेल की असली मौत थी। अगली सुबह घर में सब कुछ ठीक था। दीवार पर टंगी परिवार की तस्वीर में अब एक चेहरा नहीं था, लेकिन किसी को याद नहीं आया कि वहां कभी कोई चेहरा था। खेल ने पहला शिकार पूरा कर लिया था, बिना आवाज के, बिना निशान के, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लाल दरवाजे पर नई लाइन उभरी। पहला शिकार दर्ज किया गया। सूची लंबी हो रही थी, और शहर अब समझने लगा था कि यह खेल देखने के लिए नहीं है, यह खेल महसूस करने के लिए है। लंबा, भारी सन्नाटा, क्योंकि अब खेल एक इंसान से आगे बढ़ने वाला था। अब पूरा शहर उसकी बारी में था।